अस्सलाम वालेकुम। मैं मुमज़ा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज मार्केट के हाल से बात करते हैं तो आज की मार्केट 241 पॉइंट के साथ नेगेटिव बन रही। KC 100 इंडेक्स 50,943 की सतह के करीब बन रहा। जब वॉल्यूम्स को देखा जाए तो 178 मिलियन का काम KC 100 इंडेक्स में हुआ, जबकि किसी ऑल शेयर के अंदर तकरीबन जो है वो 350 मिलियन से ज़ायद का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 10.6 अरब रुपए बनती है। तो वॉल्यूम्स जो है वो अगर कल से कंपेयर करते हैं तो स्लाइड कम लगे। यहाँ अगर हम मार्केट को देखते हैं तो आज भी मार्केट वॉलेटाइल परफॉर्म करती रही। फ्यूचर का आज आखिरी दिन भी था, रोल ओवर वीक भी था, तो उसका भी एक इम्पैक्ट मार्केट के अंदर देखने को मिला। मार्केट जो है उसने एक हाई लगाया 51,269 का और एक लो लगाया 50,034 का, 834 का। तो ओवरऑल अगर बात करता हूँ मार्केट के हवाले से तो आपको कई रोज से एक ही बात, एक ही स्ट्रेटेजी बताई जा रही है, एक ही बात रिपीट की जा रही है कि मार्केट के अंदर अब शॉर्ट टर्म की तरफ ध्यान दिया जाए। अब जो है स्विंग ट्रेडिंग की तरफ मार्केट में तवज्जो नहीं देनी चाहिए। आपको कई स्टॉक्स हम मुसलसल शेयर करते रहे, जिससे कि ISL की जब आपको एनालिसिस करके बताया था तो उस दिन आप लोगों को बताया था कि 56 रुपये 50 पैसे एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देते डेली टाइम फ्रेम में तो 53 रुपये 50 पैसे तक भी आ सकता है। आज का आप लो देखें, आप देखिए 3 रुपये का फर्क पड़ गया हमारे लेवल के बाद। जो अगर हमारा जो टारगेट था 3 रुपये नीचे का था और इसने वो अचीव किया ISL ने। इसके अलावा आपको DGKC के हवाले से बताया था कि अगर ये 52 रुपये के ऊपर क्लोज होगा तो भाई ये 54 रुपये 50 पैसे था या 75 पैसे का लेवल था, उसको अचीव करेगा। आपने देखा जिस दिन इसने 53 रुपये की क्लोजिंग दी उसके अगले दिन हमारा जो टारगेट था 54 रुपये 75 पैसे, वो इसने अचीव कर दिया। तो 52 से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये करीबन पौने पौने 3 रुपये की मूव बन जाती है। तो जहाँ तेजी थी वहाँ तेजी कराई, जहाँ मंदी थी वहाँ मंदी करवाई। स्टॉक्स आपको बताते गए, आपको यही बताया गया कि लेवल के साथ काम किया जाए। ठीक है। आपको गंदारा का भी बताया गया था, GAL का, गैल का, कि अब इसके अंदर मंदी हो सकती है। 47 का लेवल था मेरे हिसाब से, आपको बताया था कि अगर ये 47 को तोड़ेगा तो वंस अगेन ये नीचे आ सकता है और न्यू लोज की तरफ भी अब ये आ सकता है। इससे डबल टॉप मार दिया। तो आज आप देख लीजिए इसका 43 रुपीज़ 33 पैसा एक वक्त में लोअर लॉक भी लगा इसका। तो मकसद ये कहने का कि जो स्ट्रेटेजी होती है ना वो मेन इंपॉर्टेंट होती है। जहाँ तेजी थी वहाँ तेजी कराएंगे, जहाँ मंदी होगी वहाँ मंदी करवाएंगे हम। एनीवेज, अगर बात करते हैं डॉलर, तो डॉलर ही एक बहुत बड़ा थ्रेट बना हुआ हमारी मार्केट के लिए। मुसलसल अप्रिशिएट ही कर रहा है। आज भी डॉलर की जो क्लोजिंग आई है वो तकरीबन आई है 280 रुपीज़ 57 पैसे के पास, तकरीबन 48 पैसा इजाफे के साथ आई है क्लोजिंग। तो ये एक मेन चीज़ हो जाती है। डॉलर मुसलसल बढ़ रहा है। एक तो ये आपके जो बेसिकली वो बेसिकली इंडस्ट्रीज़ है जो कि इंपोर्ट करती है रॉ मटेरियल, उनके लिए एक नेगेटिव चीज़ हो जाती है। एनीवेज, अगर मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले आज के दिन के टॉप कंट्रीब्यूटर्स और टॉप लूजर्स के हवाले से, तो आज के दिन जो टॉप कंट्रीब्यूटर रहा वो बैंक अल हबीब का स्टॉक 100 पॉइंट के साथ एक UBL, निजाम बैंक, HMB, PSMC, लकी, ILP, फातमा फर्टिलाइजर, इंडस, IBFL, FCCL, ABL, हक्को, पॉल और पायोनियर सीमेंट हो जाते हैं। जहाँ टॉप डिक्लाइन साइड पे सिस्टम्स हो जाते हैं। आज कुछ रिजल्ट है टेक्नोलॉजी सेक्टर के, तो उसकी वजह से एक आप कह लीजिए मार्केट में भी इम्पैक्ट रहा। सिस्टम्स का रिजल्ट आया और AVN का रिजल्ट आया, तो जाहिर सी बात है एक्सपेक्टेशंस के पास तो रिजल्ट था नहीं, मतलब इन्होंने अंडर परफॉर्म किया एक्सपेक्टेशंस को, जिसकी वजह से इन सभी टेक्नोलॉजी के अंदर आज एक गिरावट रही। सिस्टम्स 93 पॉइंट नेगेटिव, जहाँ TRG 59 पॉइंट, PPL 31, नेस्ले, OGDC, PSO, डाउलूथ, अल्ट्रा, शेल, HBL, एचकार सर्विस, FFC, थल, BOP और कोहाट सीमेंट हो जाता है। तो बहरहाल ये हो जाती है कुछ आज की मार्केट के हवाले से। जब टॉप एक्टिव स्टॉक्स के हवाले से अगर बात की जाए तो आज के दिन जो टॉप एक्टिव रहा वो के इलेक्ट्रिक रहा। 45 मिनट का काम हुआ, जहाँ WDL 5 पैसे नेगेटिव, BOP 23 पैसे नेगेटिव, जहाँ दीवान सीमेंट 11 पैसे पॉजिटिव बन रहा। अल शहीर कॉर्पोरेशन 47 पैसा नेगेटिव, फौजी सीमेंट 19 पैसा प्लस, जहाँ TRG 5 रुपये 26 पैसे माइनस, एक वक्त में TRG को लोअर लॉक भी लगा, जहाँ TPLP 6 पैसे माइनस, PRL 9 पैसे प्लस रहा, जहाँ एयरलिंक के अंदर आज कोई गिरावट रही 1 रुपये 8 पैसे की। जहाँ टॉप एडवांसर्स के अंदर कुछ लिक्विड स्टॉक है जैसे दीवान शुगर मिल हो जाता है, फिर आपका जुबली स्पिनिंग मिल, रोशन पैकेजेस आज अपर कैप रहा। उसके बाद सितारा पर ऑक्साइड, क्रिस्टन स्टील एलाइट प्रोडक्ट और बैंक अल हबीब को आज अपर कैप लगा। जब टॉप डिक्लाइन साइड पर बात कर लेते हैं, कुछ लिक्विड भी है जैसे AGL आपका, फिर ट्राई स्टार म्यूचुअल फंड हो जाता है। बाकी तो मोस्टली सब इन लिक्विड ही स्टॉक्स हो जाते हैं। अगर मैं बात कर लेता हूँ
इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से, तो आज के दिन जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो 634 पॉइंट पॉजिटिव रही। जहाँ कमोडिटीज़ की बात की जाए तो क्रूड ऑयल $1.63 पॉजिटिव है, जहाँ गोल्ड $1.55 नेगेटिव इस वक्त चल रहा है। तो बहरहाल ये तो कुछ हो जाता है आज की मार्केट के हवाले से। उसके अलावा अगर बात की जाए तो अब मॉनेटरी पॉलिसी का जो इजलास है वो है मंडे को, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है जो मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होगा वो मोस्ट लाइकली पोस्ट मार्केट ही किया जाएगा, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो क्या कहते हैं बेसिकली इम्पैक्ट ट्यूसडे वाले दिन आएगा। अब एक्सपेक्टेशंस क्या लगाई जा रही हैं, देखिए बढ़ने का तो चांस अब बहुत ही कम है, ना होने का बराबर ही कह लीजिए। 19 अब आप कह लीजिए 99% चांस है कि अब यहाँ से इंटरेस्ट रेट मतलब मंडे वाले दिन तो नहीं बढ़ेगा। अब बातें हो रही है अनचेंज की या तो 50 बेसिस पॉइंट नीचे की, ठीक है ना। अब ये बातें की जा रही या तो अनचेंज रहेगा या तो थोड़ी गिरावट आएगी। अब ओवरऑल एनालिस्ट का क्या कहना है, इकोनॉमिस्ट का क्या कहना है, उनका मोस्टली यही कहना है कि अनचेंज रखा जाएगा। अभी आने वाले टाइम में देखना होगा क्या इंटरेस्ट रेट पे इम्पैक्ट आता है। अगर इंटरेस्ट रेट गिरता है तो डेफिनेटली आपके स्टील और सीमेंट सेक्टर के लिए पॉजिटिव होगा। अलबत्ता वैसे चांसेस तो कम ही है बढ़ने के, लेकिन अनचेंज के अब चांसेस इस वक्त सबसे ज़्यादा ही नज़र आ रहे हैं। बहरहाल ये हो जाता है कुछ आज की मार्केट के हाल से। आप चलते हैं टेक्निकल चार्ट्स पर, देखते हैं टेक्निकली मार्केट के अंदर कैसी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ KSE 100 इंडेक्स के डेली चार्ट पे, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आज की रेड कैंडल रही और आज 241 पॉइंट की मार्केट के अंदर गिरावट रही। अच्छा, अगर आप बात करते हैं KSE 100 इंडेक्स के हवाले से, तो KSE 100 इंडेक्स के जो वॉल्यूम लगे हैं वो जो है वो कल की निस्बतन थोड़े ज़्यादा है, लेकिन जो KSE ऑल शेयर के वॉल्यूम्स है वो कल की निस्बतन में कम लगे, ठीक है ना। मैंने आपको बता रहा हूँ। एनीवेज अगर आज देखते हैं वीकली क्लोजिंग भी थी, ठीक है ना, तो वीकली क्लोज कैसा रहा ये मार्केट का। तो ये जो वीक क्लोजिंग रही मार्केट की तो इस वीक में मार्केट ने बेसिकली 211 पॉइंट का एक गेन किया ओवरऑल, और एक डोजी कैंडल के साथ मार्केट ने एक क्लोजिंग दी है। अब डोजी कैंडल का मतलब क्या होता है, डोजी कैंडल जो बनती है ना उसका मतलब होता है जहां मार्केट ओपन हुई वहीं पे ही क्लोजिंग आई मार्केट, ठीक है ना। हम यही देख रहे हैं मार्केट का आगाज 200 पॉइंट का गैप अप से हुआ था, 150-200 पॉइंट का, और उधर ही आकर मार्केट क्लोज रही है, तो एक डोजी कैंडल बनी है मार्केट में। अब डोजी कैंडल का मतलब क्या होता है, डोजी कैंडल का मतलब होता है कंफ्यूजन इन द मार्केट, इनडिसाइसिवनेस, या फिर फाइट ऑफ बुल एंड बेयर। बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर बियर और बुल्स बिल्कुल इक्वली पावरफुल है, ठीक है ना, और मार्केट इज अनएबल टू डिसाइड द नेक्स्ट मूव। इस वक्त मार्केट जो है वो अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रही आगे कहाँ जाना है, लेकिन जो है बेसिकली जब कभी मार्केट साइडवेज हो जाती है तो फिर मार्केट में हमें यूजुअली एक बड़ा मोमेंटम आता हुआ देखते हैं, चाहे वो अपसाइड पे हो या फिर चाहे वो डाउन साइड पे हो। अभी अगर बात की जाए आवरली टाइम फ्रेम में, तो इस वक्त जो है ना चार्ट्स वो थोड़े वीक होते जा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि इस वक्त मार्केट में ना हमें शॉर्ट टर्म के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए बजाय मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म, सिवाय वो सिर्फ सेलेक्टिव स्क्रिप्ट हो जाते हैं आपके चंद आज स्क्रिप्ट जो आपको लग रहे हैं इस वक्त अच्छे रेट्स पे हैं, लेकिन मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ मार्केट में मिड टर्म में इस वक्त फोकस नहीं करना चाहिए, स्पेशली वो स्टॉक जो मार्केट के साथ मूव करते हैं। तो अभी मकसद ये कहने का कि मार्केट इस वक्त थोड़ी वीक है, मार्केट ने जाहिर सी बात एक बहुत ही बड़ी रैली की है, और इतनी बड़ी रैली में कोई ऐसा मार्केट में कोई गिरावट भी नहीं आई, ना ही कोई करेक्शन है। इस वक्त मार्केट एक साइडवेज में फंसी हुई है, और आप चाहे जितने भी इंडिकेटर्स देख लें, मैं RSI आपको लगा कर दिखा दूँ, RSI भी आपका जो है वो एक क्लियरली बियरिश डाइवर्जेंस को ही पॉइंट आउट कर रहा है, और यही कह रहा है कि यहाँ से मार्केट के अंदर जो है वो एक करेक्शन आनी चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम का भी RSI दिखा देता हूँ, तो डेली टाइम फ्रेम पे भी RSI जो है वो इस वक्त एक हाईली ओवरबॉट जोन के अंदर मौजूद है। तो बहरहाल ये मकसद था कहने का। अच्छा, दूसरा ये कि आज जो मार्केट की एक और बात नोट करने की, वो क्लोजिंग आई है 51,000 के नीचे आई है। हम कहीं रोज से देख रहे थे मार्केट 51,000 को ब्रीच तो करती थी, लेकिन क्लोजिंग इस लाइन के ऊपर देती थी। आज ऐसा नहीं हुआ, ये शो करता है प्रेशर को। तो अब जो है मार्केट में, जैसे मैंने कहा, शॉर्ट टर्म में हमें टारगेट करना चाहिए। इस वक्त मार्केट के पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 50,600 से 650 का बेसिकली ये लेवल बन जाता है। अब मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है तो हम मार्केट के अंदर जो गिरावट है उसको मजीद बढ़ता हुआ देख सकेंगे, और फिर जो अगला लेवल आएगा मार्केट का वो होगा 50,000, तकरीबन 400 से लेकर 450 का ये लेवल बन जाता है, ये अगला लेवल है। तो 50,450 के बाद जो इम्पोर्टेंट लेवल आएगा वो 50,200 का आएगा।
तो समझ गए आप लोग। अब जो है लेवल हमारे पास वो है 50,650 700 का लेवल। अब मार्केट अगर आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्ते में इस लेवल को ब्रीच करती है, इसके नीचे सस्टेन करती है इंट्राडे में, तो आप जो नीचे के लेवल है 50,450 और 50,200 इन लेवल्स को आता हुआ देख सकेंगे। जहां रेजिस्टेंस लेवल जो इस वक्त मार्केट का मौजूद है वो इस वक्त मौजूद है 51,000 का पहला लेवल है, 51,050 का। उसके बाद 51,270 का लेवल आ जाता है। मैं इसको चार्ट पे कर लेता हूँ एडजस्ट। और उस लेवल के बाद जो अगला आपका फाइनल लेवल आएगा वो आएगा 51,500 का। अब ये बात हमें समझ जानी है। अब ये तो मैंने आपको थोड़ा इंट्राडे बता दिया ना। अब इंट्राडे में तो ये लेवल हो गए। इस अब आपने, मैंने जैसे पहले भी कहा कि आप शॉर्ट टर्म में ज़्यादा काम करना है। अब मैं थोड़ा आपको मिड टर्म व्यू दे दूँ। मिड टर्म व्यू ये है कि अब अगर मार्केट 51,500 को ब्रेक नहीं करती हाई साइड पे, तो अब मार्केट में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अब मार्केट जो है वो एक करेक्शन की तरफ मूव करे। ठीक है ना, करेक्शन की तरफ मूव कर सकती है क्योंकि मार्केट एक हाईली ओवरबॉट जोन के अंदर है। अब मकसद ये कहने का कि अभी हमें जो अपनी प्लान्स करनी है, ट्रेड प्लान्स, वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के करनी है। ठीक है, मैंने कई रोज से, बल्कि पिछले एक हफ्ते से इसी बात पे जोर दे रहा हूँ कि अब हमें शॉर्ट टर्म की तरफ ध्यान देना चाहिए। अब मीडियम टर्म के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि स्टॉप लॉसेस लगाने चाहिए। जैसे मैंने आपको स्टॉप लॉस लगाने का एक तरीका भी बताया था। ठीक है, ISL का स्टॉप लॉस बताया था, ऐसे और भी स्क्रिप्ट्स के स्टॉप लॉस लेवल बताए थे। अब हमें स्टॉप लॉस की तरफ ध्यान देना चाहिए। और बेसिकली डिप्स पे जो है मार्केट को आता हुआ हम देख सकते हैं, और फिर उधर हम प्लानिंग करेंगे डेफिनेटली ट्रेड्स की। लेकिन अलबत्ता अभी जो हालात है उसमें शॉर्ट टर्म में ही अगर हम ट्रेड करेंगे तो हम प्रॉफिट कर सकेंगे। अगर हम स्विंग ट्रेड की तरफ जाएंगे तो लॉस के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अब 51,500 का मार्केट ने एक टॉप रख दिया है। ठीक है ना, अब मार्केट ने इस टॉप को रख दिया। अब अगर ब्रेक करेगी तो ही तेजी होगी, वरना यहाँ से अब मार्केट के अंदर जो है वो गिरावट आ सकती है, करेक्शन आ सकती है। ठीक है ना, ये भी चांसेस हो सकते हैं मार्केट जो है 50,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसको भी टेस्ट करे। बेसिकली ये जो हाई मार्केट लगाया था मार्केट ने बेसिकली इस लेवल के पास 50,000 से लेकर 49,900 का इस लेवल तक भी आ सकती है मार्केट। ये भी मैं बता दूं, मेंटली अब हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा 500,000 पॉइंट या 1,500 पॉइंट की करेक्शन के लिए। और ये 1,500 या 2,000 भी चली जाए तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। नो डाउट मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, मार्केट कभी भी सीधी ऊपर नहीं जाती। मार्केट में डिप्स भी आती है, मार्केट में करेक्शन भी आती है। तो अब ये कि अब मार्केट अब 51,500 को नहीं ब्रेक करती तो यहाँ से अब हम नीचे के लेवल आता हुआ देख सकेंगे, जिसके अंदर 50,000 का लेवल आ जाता है। उसके बाद बेसिकली 50,000 से 49,850 ये मार्केट का जो है वो सपोर्ट लेवल या एक न्यू बॉटम की तरह मार्केट के लिए एक्ट कर सकता है। अगर मार्केट उसको भी होल्ड नहीं कर पाती, उसको भी ब्रेक कर देती है, फिर तो मार्केट मजीद नीचे जा सकती है 49,500 49,000 के लेवल। अभी मेरा मकसद डराना नहीं है, मेरा मकसद है कि आप लोग को मेंटली प्रिपेयर करना। ठीक है ना, तेजी करनी है तो शॉर्ट टर्म में करें। ठीक है ना, अगर आप प्रॉफिट में आपको लग रहा है नहीं यार अभी ये स्टॉक ने रिवर्सल बना लिया, ठीक है अगले दिन के लिए कैरी आउट करें, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में हम ध्यान देना चाहिए मार्केट में। अभी तो मैंने आपको इंट्राडे लेवल्स दे दिया मार्केट के लिए, इन्हीं इंट्राडे लेवल्स के साथ काम करें। इंशाल्लाह ये लेवल्स भी बहुत ज़बरदस्त निकले हुए हैं। ठीक है ना, लेकिन वो मैंने आपको एक ऐसे ही बता दिया कि अब जो है नीचे के लेवल जो हो गया 49,850 50,000 ये वो लेवल रहेगा आने वाले टाइम में, जिसके ऊपर हमें ध्यान देना होगा। ये देख लीजिए मैंने इधर एक बड़ा बड़ा भी लिख दिया 49,850 से 50,000 का लेवल। तो इस लेवल के ऊपर हम आगे आने वाले टाइम में सपोर्ट बनता हुआ देख सकेंगे। तो 51,500 का इस वक्त मार्केट ने टॉप रख दिया है। ठीक है ना, इंट्राडे में नो डाउट हमें स्पाइक्स भी मिलेंगी, अप्रूवमेंट्स भी मिलेंगी, लेकिन वो जो है वो लिमिटेड रहने वाली है अभी, कि जब तक मार्केट 51,500 का नहीं ब्रेक करेगी मार्केट जो है अब वो एक साइडवेज टू नेगेटिव ही परफॉर्म करती हुई दिखाई दे सकती है। एहतियात अफसोस से बेहतर है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है ना, स्टॉप लॉस लाजमी रखिएगा। ये थी मेरी एनालिसिस। ओवरऑल मैंने आपको एक हिंट दे दी, आप लोगों को समझा दी, इस वक्त मार्केट के हालात भी बता दिए, स्ट्रेटेजी भी बता दी है कि है ना शॉर्ट टर्म में फोकस करें, और जो है स्विंग ट्रेड में इस वक्त हाथ डालना जो है वो एक रिस्क का जो है सबब बन सकता है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।